नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं ओमकारनाथ, आप देख रहे हैं मेरा करंट अफेयर चैनल। तो आज है 30 दिसंबर 2023 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे किस देश की अदालत ने भारत के 8 पूर्व सैनिकों को अधिकारियों की मौत की सज़ा को कैद में बदल दिया। किस देश की अदालत ने भारत के 8 पूर्व नौसेना अधिकारियों की मौत की सज़ा को कैद में बदल दिया। विदेश मंत्री जयशंकर ने दिसंबर 2023 में किस देश की 5 दिवसीय यात्रा की जिसके राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को अपने यहाँ का न्योता दिया। उत्तर प्रदेश में अयोध्या रेलवे जंक्शन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। 5 लिथियम ब्लॉक के लिए खनिज विदेशी इंडिया लिमिटेड किस देश के साथ समझौता करने की योजना बना रही जिसमें भारत 200 करोड़ रुपए निवेश करेगा। इजराइल और हमास युद्ध के बीच दिसंबर 2023 में भारत में किस देश के एम्बेसी के बाहर विस्फोट हुआ। तो इस प्रकार के तमाम क्वेश्चन होंगे इस वीडियो में, देखना ना भूलें। फर्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, किस देश की अदालत ने भारत के 8 पूर्व नौसैनिक अधिकारियों की मौत की सज़ा को कैद में बदल दिया। तो एक कतर देश की अदालत ने भारत के 8 पूर्व नौसेना अधिकारियों को मौत की सज़ा को कैद में बदल दिया। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। कतर में कथित तौर पर जासूसी के आरोपी 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों की फांसी की सज़ा पर वहां की अदालत ने कम कर दी है। अब सजाए मौत की जगह इन भारतीयों को जेल में ही रहना होगा। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इसकी पुष्टि की है। कतर की कोर्ट ऑफ अपील ने फैसला 28 दिसंबर 2023 को सुनाया है। सुनवाई के दौरान भारत के एम्बेसडर अदालत में मौजूद थे, उनके साथ ही सभी 8 परिवार के सदस्य भी थे। 8 पूर्व नौसैनिक अधिकारी कौन कौन हैं? तो कमांडर पूर्णेंदु तिवारी हैं, कमांडर सुगनाकर पकाला हैं, कमांडर संजीव गुप्ता हैं, कमांडर अमित नागपाल हैं, कैप्टन नवतेज सिंह गिल हैं, कैप्टन सौरव वरिष्ठ हैं, कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा हैं और सेलर रागेश हैं। ठीक है, ये सभी 8 वहाँ के कैदी हैं। ये सब भारतीय नौसेना के अधिकारी हैं और कई लोग इनमें से इंडियन नेवी के युद्धपोत के कमांडर भी रह चुके हैं। कतर में लगभग 8 लाख भारतीय रहते हैं और काम करते हैं वहाँ पे। कतर में भारतीय सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय है। विदेश मंत्री जयशंकर ने दिसंबर 2023 में किस देश की 5 दिवसीय यात्रा की जिसके राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को अपने यहाँ का न्योता दिया है। ते हैं रूस के राष्ट्रपति ने। ठीक है, विदेश मंत्री जयशंकर ने दिसंबर 2023 में किस देश की 5 दिवसीय यात्रा की जिसके राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को अपने यहाँ का न्योता दिया है। तो रूस के राष्ट्रपति ने। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिसंबर 2023 में 5 दिनों की रूस यात्रा कर रहे हैं। इस दौरान सबसे खास बात यह है कि राष्ट्रपति पुतिन ने विदेश मंत्री के जरिए पीएम मोदी को रूस आने का न्योता दिया है। अगले साल भारत में आम चुनाव के लिए पीएम मोदी को शुभकामनाएं भी दी है। उन्होंने भारत और रूस के संबंधों का हवाला देते हुए कहा कि दुनिया में जो कुछ भी है उथल पुथल मचा हुआ है, उसके बावजूद भारत रूस के संबंध तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने भारत को रूस का सच्चा दोस्त बताया है। यह बात इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यूक्रेन से युद्ध की शुरुआत से ही अमेरिका और पश्चिमी देशों में कई तरह के प्रतिबंध रूस पर लगाए हुए हैं। तेल निर्यात को लेकर अनाज और दूसरी चीज़ों पर निर्यात पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। इसके बावजूद भी भारत रूस से तेल का आयात लगातार जारी रखा हुआ है, आयात बढ़ाया भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। उत्तर प्रदेश में अयोध्या रेलवे जंक्शन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में अयोध्या रेलवे जंक्शन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। तो अयोध्या धाम जंक्शन कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश अयोध्या रेलवे जंक्शन का नाम बदलकर अयोध्या धाम जंक्शन कर दिया है।
द हिंदू न्यूज़पेपर के अनुसार 27 दिसंबर को अयोध्या रेलवे जंक्शन का नाम बदलकर अयोध्या धाम जंक्शन कर दिया गया है। जंक्शन किसे कहते हैं? तो अगर किसी स्टेशन पर 3 दिशाओं से ट्रेन आकर मिलती हैं तो उसे जंक्शन, उस स्टेशन को जंक्शन कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण नाम क्या क्या बदले गए हैं? तो अयोध्या रेलवे जंक्शन का नाम अयोध्या जंक्शन कर दिया गया है। झांसी रेलवे स्टेशन का नाम वीरंगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम अयोध्या खंड कर दिया गया है। मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया है। मुगल सराय तहसील का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय तहसील कर दिया गया है 2019 में। फैजाबाद का नाम अयोध्या 2018 में कर दिया गया है। इलाहाबाद का नाम प्रयागराज 2018 में किया गया था। अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ 2023 में किया गया था। पीएम मोदी की मौजूदगी में 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन होगा। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है अयोध्या। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। इजराइल और हमास युद्ध के 20 दिसंबर 2023 में भारत के किस देश के एम्बेसी के बाहर विस्फोट हुआ? इजराइल और हमास युद्ध के 20 दिसंबर 2023 में भारत के किस देश के एम्बेसी के बाहर विस्फोट हुआ? तो इजराइल के एम्बेसी के बाहर विस्फोट हुआ। विस्फोट कब और कहाँ हुआ? दिल्ली में इजराइल एम्बेसी के नज़दीक 26 दिसंबर 2023 को शाम विस्फोट हुआ। 27 दिसंबर को NIA और NSG जांच करने पहुंची। जांच के दौरान पता चला कि धमाका एम्बेसी से 260 मीटर नंदास हाउस के गेट नंबर 4 पर हुआ। पुलिस को कितने लोग संदिग्ध रखे हुए हैं? तो PTI के अनुसार पुलिस सूत्रों ने बताया कि 2 लोग धमाके वाले स्पॉट पर दिखे हैं, लेकिन वह संदिग्ध हैं या नहीं इसे लेकर अभी तक कोई नहीं जान सका है। पुलिस दोनों को ट्रैक करने में जुटी हुई है। दिल्ली पुलिस को मौके पर लेटर भी मिला जो इजराइल के झंडे में लिपटा हुआ था। इजराइल की बात करें तो यहाँ के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं। फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री मोहम्मद सतेयक। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के गवर्निंग बोर्ड की सदस्य बनने के लिए पहली भारतीय महिला कौन है? अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के गवर्निंग बोर्ड की सदस्य बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो बीटा दानी है। ठीक है, बीटा दानी खेल उद्यमी बीटा दानी अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस के महासंघ के गवर्निंग बोर्ड सदस्य बनी है। वह पहली भारतीय महिला हैं। अल्टीमेट टेबल टेनिस के अध्यक्ष के रूप में बीटा दानी देश के 25वें राज्य में कई टूर्नामेंट का आयोजन कर रही हैं। बीटा दानी ने कहा कि ऐसे संगठन में शामिल होना एक शानदार एहसास है जो टेबल टेनिस के विकास और समुदाय पर इसके प्रभाव के बारे में मेरे दृष्टिकोण से पूरी तरह खेला जाता है। टेबल टेनिस के बारे में बताएं तो टेबल टेनिस एक ऐसा खेल है जिसे कोई भी खेल सकता है। इसके मानसिक और शारीरिक लाभ बहुत हैं। और हमारा उद्देश्य उस संदेश को फैलाना और खेल को सभी के लिए सुलभ बनाना होता है। बीटा और उनके संगठन दानी फाउंडेशन ने भारतीय टेबल टेनिस के उत्थान पथ को आकार देने में बड़ी भूमिका निभाई है। वह चेन्नई फुटबॉल क्लब की सह मालिक भी हैं जो इंडियन सुपर किंग में शामिल हुई थी। खेल के प्रति अधिक लोग को आकर्षित करने के लिए ITTF महासंघ ने वर्ष 2018 में ITTF फाउंडेशन की स्थापना की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ ITTF की स्थापना 1926 में हुआ था। अध्यक्ष इसके हैं पेट्रा शालिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 27 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला 27 दिसंबर को मनाया जाता है। इन दिन संक्रामक रोगों के खतरे और उनके निजात के लिए सक्रिय उपायों की महत्वपूर्ण आवश्यकता की चर्चा के लिए होती है। संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA की कोविड-19 से नुकसान को देखते हुए दिसंबर 2020 में अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने
किस शहर को देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI सिटी बनाने का योजना का ऐलान किया है? तो लखनऊ का किया है। ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में बढ़त बनाने के लिए उद्देश्य में यूपी की योगी सरकार ने फैसला किया है। यूपी सरकार ने 5 वर्षों में राज्य की $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है। नोएडा पहले से ही IT के केंद्र के रूप में उभरा है। इसी की तर्ज पर अब लखनऊ को विकसित किया जा रहा है। ठीक है। तो आज का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लाइक करिए, अपने मित्रों को शेयर करिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।